जोहार झारखंड, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं तेज न्यूज का महाबुलेटिन। आज का दिन झारखंड के इतिहास में बेहद खास है। एक तरफ जहां हेमंत सरकार ने 1.58 लाख करोड़ का भारी भरकम अबुआ बजट पेश किया है, वहीं दूसरी तरफ चतरा के जंगलों से एक ऐसी दर्दनाक खबर आई है जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। क्या किसानों का 2 लाख तक का कर्ज वाकई माफ हो गया? और चतरा प्लेन क्रैश में उन 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अगले 10 मिनट में हम झारखंड की 50 ऐसी खबरों का विश्लेषण करेंगे जो आज हर झारखंडी की जुबान पर हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया है, जिसे अबुआ बजट का नाम दिया गया है। इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा किसान कर्ज माफी को लेकर है, जहां कर्ज माफी की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर सीधा 2 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे राज्य के सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिली है। चतरा के सिमरिया प्रखंड के घने जंगलों में बीती रात एक एयर एम्बुलेंस तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गया, जिसमें सवार पायलट और मरीज समेत सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही चतरा जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आज सुबह सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा विमान हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए विशेष मुआवजे और मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। बजट में मैया सम्मान योजना के लिए 14,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है, ताकि राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से और भी सशक्त बनाया जा सके। शिक्षा विभाग के लिए सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया है, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक हाईटेक मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 7,990 करोड़ रुपए दिए गए हैं और अब राज्य के सभी 24 सदर अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा शुरू की जाएगी। झारखंड के 48 नगर निकायों में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है और अब सबकी नजरें 27 फरवरी को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। निकाय चुनाव के आंकड़ों के अनुसार सरायकेला में सबसे अधिक 75% मतदान हुआ है, जबकि राजधानी रांची में वोटिंग का प्रतिशत काफी कम यानी करीब 43% रहा। मौसम विभाग ने झारखंड के 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 48 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने की प्रबल संभावना जताई गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने जेल वार्डर के 1,733 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं में खुशी है। सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक विशेष फंड बनाने की घोषणा की है, जो सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा। अबुआ आवास योजना के तहत राज्य के बेघर लोगों को 3 कमरों का पक्का मकान देने के लिए बजट में भारी धनराशि का आवंटन किया गया है। रांची के रिम्स अस्पताल में अब मरीजों को जेनेटिक बीमारियों की जांच और कैंसर के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां नई उन्नत यूनिट स्थापित की जा रही है। होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे ने रांची और धनबाद से नई दिल्ली के लिए 3 जोड़ी नई सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। साहिबगंज में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पोकलेन मशीनों को जब्त किया है और खनन माफियाओं पर शिकंजा कस दिया है। जमशेदपुर में आज टाटा स्टील के नए विस्तार प्रोजेक्ट को लेकर सरकार और प्रबंधन के बीच एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने विशेष दौरे पर झारखंड पहुंच रही हैं, जहां वे रांची में आयोजित विभिन्न गौरवशाली कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। पलामू के जंगलों में 2 हाथियों को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है और ग्रामीणों को रात के समय जंगलों की ओर न जाने की चेतावनी दी गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब राशन कार्ड धारकों को अनाज के साथ साथ रियायती दरों पर दाल और खाद्य तेल भी उपलब्ध कराया जाएगा। हजारीबाग में आज युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक विशाल कौशल विकास मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें नामी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बजट में विशेष राशि दी गई है। झारखंड के 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों में अब छात्राओं को मुफ्त साइकिल और ड्रेस के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा मिलेगी। धनबाद के झरिया में अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज को हरी झंडी दे दी है। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन डबल बुल लगातार जारी है और कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। राज्य के खिलाड़ियों के लिए नई स्पोर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की गई है, जिससे ओलंपिक और नेशनल गेम्स की तैयारी कर रहे एथलीटों को आर्थिक मदद मिलेगी। रांची नगर निगम ने शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए आज से 5 प्रमुख व्यस्त चौराहों पर स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था शुरू कर दी है। खूंटी जिले में अफीम की अवैध खेती को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पुलिस अब ड्रोन कैमरों के जरिए दुर्गम इलाकों की निगरानी कर रही है।
झारखंड के हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के झारखंड हाट में एक बड़ा व्यापार मेला अगले सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। बोकारो में नया आईटी पार्क बनाने के लिए सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिससे हजारों आईटी प्रोफेशनल्स को स्थानीय स्तर पर नौकरी मिलेगी। पलामू के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में नए साइंस ब्लॉक और लाइब्रेरी के निर्माण के लिए बजट में करोड़ों रुपए का विशेष आवंटन किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराध पर चिंता जाहिर करते हुए पुलिस मुख्यालय से अब तक की गई गिरफ्तारियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। आज का राशिफल बताता है कि वृषभ और कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी में निवेश और नए व्यापार की शुरुआत के लिए बेहद शुभ है। विधानसभा में कल बजट पर सामान्य चर्चा होगी, जहां सत्ता पक्ष बजट की खूबियां गिनाएगा और विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। देवघर एम्स में अब टेलीमेडिसिन के जरिए दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के मरीज भी वीडियो कॉल पर दिल्ली और रांची के डॉक्टरों से राय ले सकेंगे। लोहरदगा में कल देर रात एक सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई, जिसके बाद पुलिस ने हाईवे पर गश्त बढ़ाने का फैसला लिया है। आदिवासी कल्याण विभाग ने घोषणा की है कि राज्य के मेधावी छात्र अब विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए 100% स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकेंगे। रांची के हिंदपीढ़ी में कल मतदान के दौरान हुई झड़प के बाद पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति के तहत अब घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार 40% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। चतरा विमान हादसे की जांच के लिए डीजीसीए की एक विशेष टीम आज शाम तक रांची पहुंच रही है, जो दुर्घटना के तकनीकी पहलुओं की जांच करेगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने लक्ष्य रखा है कि इस साल के अंत तक राज्य के हर टोले में नल से जल की सुविधा अनिवार्य रूप से पहुंचा दी जाएगी। रामगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें ग्रीन ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। राज्य के स्कूलों में अब क्षेत्रीय भाषाओं जैसे संथाली, कुडुख और नागपुरी के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सीसीएल ने इस महीने कोयला उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिससे राज्य के पावर प्लांटों को बिजली संकट से निपटने में मदद मिलेगी। रांची नगर निगम ने स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए शहर के मुख्य बाजारों में रात के समय कचरा उठाने और सफाई करने का अभियान शुरू किया है। गिरिडीह के मुख्य बाजार में हाल ही में लगी आग के बाद प्रशासन ने सभी दुकानों में फायर सेफ्टी ऑडिट करने का कड़ा निर्देश जारी किया है। पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि और स्थायीकरण के मुद्दे पर सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का प्रस्ताव बजट में रखा है। गुमला की एथलीट सपना कुमारी की अंतर्राष्ट्रीय सफलता के बाद अब राज्य के अन्य जिलों में भी छोटे स्टेडियम बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। अंत में आज 24 फरवरी को झारखंड का औसत तापमान 26 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि चाईबासा में दोपहर के समय लू जैसे हालात महसूस किए जा रहे हैं।